हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के सेक्शन 19 को कवर करेंगे। आरटीआई के सेक्शन 19 में अपील के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट अपील कब और कितने दिनों के अंदर करना है, सेकेंड अपील कब और कितने दिनों के अंदर फाइल कर सकते हैं, और सीआईसी एसआईसी के पास अपील से संबंधित कौन कौन से पावर हैं। इस सेक्शन में कुल 10 सब सेक्शन है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमारा पहला सब सेक्शन है कि फर्स्ट अपील जो है कब और कितने दिनों के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट अपील है वो कोई भी आरटीआई एप्लीकेंट जो है फर्स्ट अपील जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है आरटीआई के सेक्शन 7(1) में और 7(3)(a) में, उसके अंदर में अगर उसे कोई रिप्लाई सीपीआईओ से रिसीव नहीं होता है या सीपीआईओ ने जो रिप्लाई उसे दिया है उससे वो एग्रीव्ड है, संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में 30 दिन के भीतर, रिप्लाई के रिसीव होने के 30 दिन के भीतर या टाइम पीरियड के एक्सपायरी के 30 दिन के भीतर वो फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है सीपीआईओ से, सीनियर ऑफिसर्स के पास। ठीक है, तो आरटीआई एप्लीकेंट क्या कर सकता है, इसमें जो आरटीआई एप्लीकेंट वो क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है, फाइल करेगा। फर्स्ट अपील फाइल करेगा, कब करेगा जब उसको जो है स्पेसिफाइड टाइम में, जब उसको क्या है सेक्शन 7(1) और 7(3)(a), ठीक है, जब उसे सेक्शन 7(1) एंड सेक्शन 3(a) में जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, जो भी टाइम लिमिट कितना दिया हुआ है, 30 दिन। तो जो टाइम 30 दिन के भीतर अगर उसे क्या होता है, वो जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करता है, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो अपील फाइल कर सकता है। और दूसरा है कि इन्फॉर्मेशन जो उसको दिया गया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में भी फर्स्ट अपील कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या जाने हैं, इसमें जाने हैं कि जो आरटीआई एप्लीकेंट है वो अपील कब करेगा, फर्स्ट अपील, तो जब उसको टाइम लिमिट के अंदर में क्या होगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा सीपीआईओ से, या सीपीआईओ ने जो रिप्लाई दिया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता है। और टाइम पीरियड क्या है, अपील करने का टाइम पीरियड क्या है, तो जो टाइम पीरियड है अपील करने का वो है कितना दिन है, 30 दिन के भीतर, विदिन 30 डेज। ये 30 डेज कब से होगा, विदिन 30 डेज फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन है उसके एक्सपायरी से, और क्या है, और रिप्लाई के रिसीट ऑफ रिप्लाई से, ठीक है, रिसीट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम सीपीआईओ एसपीआईओ। ठीक है, क्या टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड है 30 दिन। 30 दिन कब से काउंट होगा, तो जो है जो एक्सपायरी ऑफ टाइम लाइन है इन्फॉर्मेशन देने का उससे, या जो है सीपीआईओ से जो रिप्लाई रिसीव हुआ है उसके 30 दिनों के भीतर क्या करना है, उसको अपील फाइल करना है। और कहाँ फाइल करेगा अपील, कहाँ फाइल करेगा, तो करेगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा, तो जो सीपीआईओ होगा उससे जो सीनियर ऑफिसर्स होगा वो होगा।
ये कौन होगा, तो सीनियर टू CPIO होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे अपना दूसरा जो हमारा सब सेक्शन है। इसमें जो है इसमें एक और चीज़ था, इसमें उसको देख लेते हैं। इसमें था कि जैसे ऐसे तो 30 दिन का टाइम लिमिट है, लेकिन इसमें ये है कि अगर जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो चाहे तो क्या है, आफ्टर 30 डेज भी क्या कर सकता है, अपील को रिसीव कर सकता है। अपील को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। अगर उसको लगता है कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स है, जो रीजनिंग दिया गया है लेट फाइल करने का अपील, अगर वो उसको जस्टिफाई लगता है तो क्या कर सकता है, 30 दिन के बाद भी अपील को रिसीव कर सकता है। ठीक है, जो हमारा दूसरा सब सेक्शन है वो देखते हैं। पहले सब सेक्शन में जो RTI एप्लीकेंट था उसको फर्स्ट अपील फाइल करने का अधिकार था। जो दूसरा सब सेक्शन है उसमें थर्ड पार्टी फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है। जो ये क्या है, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वो क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है। कहाँ फाइल कर सकता है फर्स्ट अपील, किसके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है, तो CPIO के डिसीजन के अगेंस्ट में, CPIO के डिसीजन के अगेंस्ट में फाइल करेगा। CPIO का डिसीजन के अगेंस्ट में CPIO को डिसीजन के अगेंस्ट में क्या करेगा, फर्स्ट अपील फाइल करेगा। और CPIO का जो डिसीजन होगा वो सेक्शन किसके अंदर होगा, 11 के अंदर। जो CPIO ने सेक्शन 11 के अंदर ये डिसीजन दिया है कि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील कर सकता है। कब कर सकता है, तो इसके क्या कर सकता है, ऑर्डर के 30 दिन के भीतर जो है थर्ड पार्टी जो है क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। एक इसमें दिया हुआ है, 2 में। हम आगे देखेंगे अपना सब सेक्शन 3। तो सब सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है कि जो RTI एप्लीकेंट है वो सेकेंड अपील फाइल कर सकता है। तो इसमें है कि सेकेंड अपील किसके अगेंस्ट में फाइल होगा, तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि जो सेकेंड अपील है वो फर्स्ट अपील के डिसीजन के अगेंस्ट में फाइल होगा। फर्स्ट अपील के जो डिसीजन होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में फाइल होगा। ठीक है, पहला ये है। और दूसरा है कि कितने दिनों के अंदर में होगा, कि तो 90 डेज के अंदर में होगा। 90 डेज के अंदर में, यानी फर्स्ट अपील के रिसीव होने के 90 डेज के भीतर क्या करेगा, सेकेंड अपील को फाइल करेगा। कहाँ करेगा, तो CIC को करेगा, SIC को करेगा। ठीक है, तो इसमें है कि RTI एप्लीकेंट फर्स्ट अपील के डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 90 डेज के भीतर CIC SIC को क्या कर सकता है, सेकेंड अपील कर सकता है। ठीक है, अगला सब सेक्शन देखेंगे। जो अगला सब सेक्शन है उस सब सेक्शन 4, उसमें है कि जो थर्ड पार्टी है, अभी तो RTI एप्लीकेंट था वो सेकेंड अपील कर सकता है, और 4 में दिया हुआ कि थर्ड पार्टी सेकेंड अपील कर सकता है। तो इसमें भी है, इसमें भी क्या क्या है कि पहला है कि जो थर्ड पार्टी है वो किसके अगेंस्ट कर सकता है, तो वही है कि फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में फर्स्ट अपील के डिसीजन के अगेंस्ट में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, तो 90 डेज में कर सकता है। कहाँ कर सकता है, तो CIC SIC के पास कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो सब सेक्शन क्या है, 5 है। सब सेक्शन 5 में दिया हुआ है
कि जो CPIO होगा, जैसे अपील के प्रोसीडिंग के दौरान डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट है, उसके केस में CPI को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट था वो सही था। तो इसमें है कि जो ओनस होगा डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट, जैसे किसी RTI रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस केस में डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट के केस में क्या होगा, CPIO SPIO, ठीक है, के ऊपर क्या होगा, ओनस होगा। CPIO SPIO के ऊपर ओनस होगा। क्या ओनस होगा, तो डिनाइल ऑफ जो रिक्वेस्ट था उसको प्रूव करने का, डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट का जो डिसीजन था जस्टिफाई प्रूव करने का ओनस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें था कि ओनस ऑफ CPIO टू जस्टिफाई हिज स्टैंड। जैसे CPIO ने क्या किया, RTI रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो उसका जो डिसीजन था वो सही था, उसको प्रूव कौन करेगा, तो उसका ओनस CPIO के ऊपर होगा, न कि RTI एप्लीकेंट के ऊपर। इसमें ये पढ़ना था। हमारा अगला पॉइंट है वो है सबसेक्शन 6 है। इसमें दिया हुआ है कि जो फर्स्ट अपील था, जो उसको डिस्पोज करने का जो टाइम लिमिट था वो कितना है। तो इसका जो टाइम लिमिट है, फर्स्ट अपील के डिस्पोजल का जो टाइम लिमिट है वो कितना है, तो वो है 30 डेज। क्या है, 30 डेज नॉर्मल केस में, यानी फर्स्ट अपील के रिसीव होने के 30 डेज के भीतर क्या करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और एक्सेप्शनल केस में क्या है, 40 डेज है। किस केस में, एक्सेप्शनल केस में है 40 डेज। और जो एक्सेप्शनल केस है, इसमें राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्यों 45 डेज लगा है, क्यों डिले हुआ है। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है बाइंडिंग डिसीजन। तो इसमें है कि जो CIC है या SIC है, उसका जो डिसीजन होगा, क्या होगा, डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। ठीक है, उसको मानना ही मानना होगा। बाइंडिंग का मतलब है कि उसको मानना ही होगा। ठीक है, बच नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट है सबसेक्शन 8। उसमें है कि CIC SIC को अपील के संदर्भ में क्या क्या पावर होगा। तो CIC SIC को अपील के संदर्भ में बहुत सारा पावर है। यहाँ चार तरह के जो है पावर वो मेंशन किया हुआ है। उसमें जो पहला पावर है कि जो CIC है SIC है, पहला है कि जो CIC है SIC है वो पब्लिक अथॉरिटी के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। पब्लिक अथॉरिटी के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। क्या पास कर सकती है, कि जो पब्लिक अथॉरिटी होगा वो जो पब्लिक अथॉरिटी होगा वो RTI एक्ट के जो प्रोविजन के कंप्लायंस के लिए क्या करेगा, नेसेसरी स्टेप लेगा। ठीक है, नेसेसरी स्टेप लेगा। ठीक है, और इसमें जो है क्या क्या इंक्लूड है, तो इसमें जो है 6 तरह के जो स्पेसिफिक डिसीजन जो है ना वो सुना सकता है। तो इसमें जो पहला जो डिसीजन वो सुना सकता है वो है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का डिसीजन सुना सकता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर
फॉर्म। जैसे कोई एप्लीकेंट है वो बोल रहा है कि हमें जो आरटीआई इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन मोड में चाहिए, तो जो सीआईसी एसआईसी है वो पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकता है कि भाई इसको जो इन्फॉर्मेशन है आप ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करो। ठीक है। दूसरा जो डिसीजन है वो सुना सकता है कि मान लीजिए क्या है, पब्लिक अथॉरिटी ने सीपीआईओ एसपीआईओ को अपॉइंट ही नहीं कर रखा है, तो उस केस में सुना सकता है कि सीपीआईओ एसपीआईओ को, ठीक है, अपॉइंट करने का डिसीजन सुना सकता है। ठीक है, सीपीआईओ एसपीआईओ को अपॉइंट करने का डिसीजन सुना सकता है। ये दूसरा है। इसमें जो ए का जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसमें है कि जो सीआईसी एसआईसी है वो जो ऑर्डर दे सकता है सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का। ठीक है, क्या करने का? पब्लिश करने का ऑर्डर सुना सकता है। ठीक है। चौथा में है कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मैनेजमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस, रिकॉर्ड के मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिस में चेंज करने का कोई ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। 5 नंबर में है कि जो पब्लिक अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके ट्रेनिंग को इन्हेंस करने का ऑर्डर सुना सकता है। ठीक है। छठा में है, ए के छठा में है 6 नंबर में कि जो 4(1)(b), जो आरटीआई एक्ट के 4(1)(b) में जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है उसको उसके कंप्लायंस को एनुअल रिपोर्ट में क्या कर सकता है? इंक्लूड करने के लिए बोल सकता है। 4(1)(b) के कंप्लायंस को एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करने के लिए बोल सकता है। ठीक है। तो ए में ये 6 तरह का जो है क्या कर सकता है? ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटी को दे सकता है। जो इसका बी नंबर पार्ट है, बी नंबर में है कि जो सीआईसी है, एसआईसी है, वो पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है किस तरह का? कंपेंसेट करने के लिए किसको कंपेंसेट करने के लिए? तो जो आरटीआई एप्लीकेंट के लॉस और डेट्रीमेंट को। ठीक है। यानी जो सीआईसी है, एसआईसी है, पब्लिक अथॉरिटी को ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि जो आरटीआई एप्लीकेंट को किसी तरह का लॉस हुआ है या उसको किसी तरह की क्षति हुई है तो उसको कंपेंसेट करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। इसके सी नंबर में दिया हुआ है कि जो सीआईसी एसआईसी है वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। क्या कर सकता है? इम्पोज पेनाल्टी। ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जो भी पेनाल्टी दिया गया है वो पेनाल्टी भी इम्पोज कर सकता है। और डी नंबर में है कि जो आरटीआई एप्लीकेंट का जो अपील है उसको रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? रिजेक्ट द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है अपील का उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये 4 तरह के हैं। पहला में किस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है? तो जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है उसके कंप्लायंस का या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का। ठीक है। दूसरा में है कि कंपेंसेट करने का ऑर्डर सुना सकता है। तीसरा में है पेनाल्टी लगा सकता है। चौथा में है कि एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दे। ठीक है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं।
हमारा अगला पॉइंट है मोड ऑफ कन्वेइंग डिसीजन, जो 9 नंबर में दिया हुआ है। यानी जो CIC है, SIC है, जो CIC है, SIC है, जो उसका डिसीजन होगा अपील के ऊपर, जो अपील के ऊपर जो उसका डिसीजन होगा, जो डिसीजन होगा उसको कन्वे किसके थ्रू करेगा, तो नोटिस के थ्रू कन्वे करेगा। डिसीजन को नोटिस के थ्रू क्या करेगा, कन्वे करेगा। ठीक है, जो CIC SIC का जो भी डिसीजन होगा वो नोटिस के थ्रू डिसीजन को कन्वे करेगा, और उस डिसीजन में क्या कर सकता है, तो अप्लीकेंट को RTI अप्लीकेंट को या पब्लिक अथॉरिटी को क्या कर सकता है, अपील का राइट दे सकता है, अपील का क्या है, राइट दे सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है। अगला पॉइंट देखेंगे, हमारा 10वां नंबर जो पॉइंट है वो देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो अपील है, अपील को जो डिस्पोज करने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, तो वो क्या है, एज पर प्रिस्क्राइब्ड होगा, एज प्रिस्क्राइब्ड होगा। तो क्या है प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग अपील क्या होगा, विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। एज प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि रूल्स के द्वारा जो भी रूल्स बनेगा, उस रूल्स में जो भी प्रोसीजर जो है, जो भी प्रोसीजर रखा जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से जो है क्या होगा, अपील को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, हमारा अपील का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।